आई हियर यू इसका मतलब क्या होता है? मैं आपको सुनता हूँ। मुझे आपकी आवाज़ सुनती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब कुछ और है। वैसे ये भी इसका मतलब हो सकता है, लेकिन इसको एक और तरीके से यूज़ किया जाता है। एक अलग सा तरीका है, वो मैं बताने वाला हूँ। इसका मतलब होता है, हाँ ठीक है, समझ गया मैं। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। समझ रहा हूँ मैं। कोई आपसे कुछ कह रहा है, कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, फिर आप बोलते हो या आई हियर यू, आई हियर यू, आई हियर यू। इसका मतलब होता है हाँ, सुन लिया मैंने, समझ गया मैं, ठीक है, अब और बोलने की ज़रूरत नहीं, आई हियर यू। तो इंग्लिश में ना, इंग्लिश में ये तरीका होता है, जब कोई बोलता है ना आई हियर यू, आई हियर यू, तो इसका मतलब होता है हाँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। तो देखो, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम लिटरली जब हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो हमें जो मीनिंग दिखाई देता है, असल में उनका मतलब कुछ और होता है। उन शब्दों का जो मतलब निकल रहा है, उससे अलग उसका मतलब निकलता है। तो इस तरह के वर्ड्स और फ्रेजेस को आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। मैं कुछ ऐसे ही फ्रेजेस आपको बताऊंगा जो अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करते हो तो आपको लगेगा कि ये हिंदी का मतलब ये है, लेकिन उसका मीनिंग असल में कुछ और है, उसको अलग तरीके से यूज किया जाता है। देखो, आप समझोगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कम टू थिंक ऑफ इट, अब इसका मतलब क्या है? आ जाओ इस बारे में सोचने के लिए। ये मतलब लग रहा है आ जाओ इस बारे में सोचने के लिए, लेकिन नहीं, ये मतलब नहीं है। ये इंग्लिश में एक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है हाँ मुझे याद आया, अरे हाँ याद आया। जब आपको अचानक से कोई चीज़ याद आ जाती है, फिर हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना, हाँ याद आया, लाइट तो मैंने बंद करी नहीं। हाँ याद आया, उसने आपको बोला था फ़ोन करने के लिए। जब ऐसे आपको कुछ याद आ जाता है तो आपको इस इंग्लिश एक्सप्रेशन का यूज़ करना है, कम टू थिंक ऑफ इट। जैसे कम टू थिंक ऑफ इट, आई फॉरगॉट टू टर्न ऑफ द लाइट्स। अरे हाँ याद आया, लाइट बंद करनी तो मैं भूल ही गया। कम टू थिंक ऑफ इट, आई फॉरगॉट टू टर्न ऑफ द लाइट्स। आपको शायद ये वियर्ड लग रहा होगा, ऑकवर्ड लग रहा होगा, क्योंकि आपको इसकी आदत नहीं है। आदत बनानी है, इस तरीके से बोला जाता है। कम टू थिंक ऑफ इट, आई नीड टू बाय ग्रोसरीज। अरे याद आया, मुझे तो ग्रोसरीज खरीदनी है। कम टू थिंक ऑफ इट, आई नीड टू बाय ग्रोसरीज। तो जब आपको ऐसा कहना हो, अरे हाँ याद आया, ऐसा है वैसा है, तो आप ऐसे बोलो, कम टू थिंक ऑफ इट, आई नीड टू मीट हिम। कम टू थिंक ऑफ इट, आई नीड टू मेक सम टी। कम टू थिंक ऑफ इट, आई हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट। ऐसे, ठीक है। पुल योर सेल्फ टुगेदर, मतलब कि अपने आप को एक साथ खींचो। नहीं, बिल्कुल भी इसका मतलब ये नहीं है। ये भी इंग्लिश में एक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब है अपने आप को संभालो। जब कोई इंसान किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है, तब हम उसको मोटिवेट करने के लिए, एंकरेज करने के लिए ये बोलते हैं, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, पुल योर सेल्फ टुगेदर। व्हेन यू से पुल योर सेल्फ टुगेदर, द पर्सन whom you are saying this to ultimately understands that you want him to calm down. You're asking him to pull himself together. It means you're asking him to feel positive, to be happy, to calm down. You're trying to lighten him up, cheer him up. Pull yourself together. You need to pull yourself together. आपको अपने आप को संभालने की ज़रूरत है, तभी कुछ हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। It's time to pull yourself together. इस वक्त तो अपने आप को संभालने का वक्त है। Stop panicking and pull yourself together. घबराना बंद करो और अपने आप को संभालो। If you don't behave yourself, if you keep panicking like this, who will handle the rest of the people? You are the most courageous person here. Stop panicking and pull yourself together. There you are. वहाँ हो आप, वहाँ आप हो। There you are. नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये लो हो गया, ये लो जो आपने मांगा था। जैसे किसी ने बोला देना वो एक कप देना किचन में से, तो आप उसको कप पकड़ाते वक्त बोल दो देयर यू आर, मतलब ये लो, ये रहा आपका कप, जो आपने मांगा था, ये लो। जैसे कोई कह रहा है कि ये दरवाज़ा तो खुल ही नहीं रहा है, क्या करूँ मैं, तो खुल ही नहीं रहा। तो आप गए, आपने बोला अरे इस हैंडल को ऐसे घुमाते हैं, और आप दरवाज़ा खोलते वक्त ऐसे बोलो देयर यू आर, मतलब ये लो हो गया, खुल गया दरवाज़ा। तो ऐसे देयर यू आर का यूज़ किया जाता है। आप इसकी जगह देयर यू गो भी बोल सकते हैं। देयर यू गो, हो गया काम, ये लो दरवाज़ा खुल गया, ये लो लाइट जल गई, कुछ भी आपने किया, फिर आप बोल रहे हो ये लो हो गया, तो आप बोल दो देयर यू आर। या किसी ने कुछ मांगा था, आप उसको वो चीज़ देते वक्त बोल दो देयर यू आर और देयर यू गो। अच्छा, आप याद रखो,
अगर आप किसी को ढूंढ रहे हो फिर वो मिल जाए आपको, फिर आप उसे देख के ये भी बोल सकते हो देयर यू आर, अच्छा तो तुम यहाँ हो, तो ये भी इसका मीनिंग होता है। तो कॉन्टेक्स्ट देखना है आपको, आपको सिचुएशन देखनी है, परिस्थिति देखनी है क्या है। लैंग्वेजेस दो चीज़ों पे खड़ी रहती है, कॉन्टेक्स्ट और सिंटैक्स। यानी एक तो ग्रामर कि कैसे आपको स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हुए सही से सेंटेंसेस को बनाना है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी। और दूसरा परिस्थिति, सिचुएशन, कौन से हालात में आप कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हो, तो उनके मीनिंग जो है वो वेरी कर जाते हैं। ही ब्रॉट मी अप, वो मुझे ऊपर लाया, क्या इसका ये मतलब है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, इसका ये मतलब है किसी का पालन पोषण करना, उसको रेज करना होता है इसका मतलब। डोंट ब्रिंग दैट अप, यहाँ पे इसका मतलब क्या है? यहाँ पर इसका मतलब है अब ये बात उठा के मत लाओ, ये बात मत लाओ, इस बात को डिस्कस करना शुरू मत करो। तो ब्रिंग अप का मतलब किसी टॉपिक को पिकअप कर लेना, उसको डिस्कस करने के लिए, ये भी होता है ब्रिंग अप का मतलब। आई डोंट वॉन्ट टू ब्रिंग अप ओल्ड आर्ग्यूमेंट्स, मैं पुराने आर्ग्यूमेंट्स को उठाकर नहीं लाना चाहता दोबारा से। अच्छा, अगर वाकई में ऐसा हो रहा है जैसे एक छोटा बच्चा बोल रहा है कि ही ब्रॉट मी अप, आई वॉज डाउन स्टेयर्स, ही ब्रॉट मी अप, तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो मुझे ऊपर लेके आया। तो आप समझ रहे हो, सिचुएशन देखनी है आपको क्या है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो मुझे ऊपर लाया, मैं नीचे था, वो मुझे ऊपर लाया। आई डिसाइडेड टू थ्रो इन द टॉवल, मैं तौलिया अंदर फेंकने का फैसला कर लिया, मैंने तौलिया अंदर फेंकने का फैसला कर लिया। बिल्कुल भी इसका ये मतलब नहीं है, ये तो हमने वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन कर लिया। ये तो इंग्लिश में एक इडियम होता है, मुहावरा। इसको कहने का मतलब होता है हार मान लेना। मैंने हार मानने का फैसला कर लिया, ये है इसका मतलब। एक और एग्जाम्पल देखो, डोंट थ्रो इन द टॉवल, हार मत मानो, कोशिश करो, डोंट गिव अप, डोंट थ्रो इन द टॉवल। ही लेफ्ट द कैट आउट ऑफ द बैग, उसने बिल्ली बैग से बाहर निकाल दी। ये हो गया इसका वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन। ये मतलब नहीं है इसका, ये भी इंग्लिश में एक इडियम है। इसका मतलब है उसने राज खोल दिया, उसने सीक्रेट का पर्दाफाश कर दिया, सबको पता चल गया सच क्या है, कोई बात छुपी हुई थी उसने वो उजागर कर दी। आई एक्सीडेंटली लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, आई एक्सीडेंटली लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो ये कहने का मतलब होता है कि ओ नो, गलती से, अचानक से मैंने जो है राज खोल दिया, सबको सच का पता चल गया। आई प्रॉमिस नॉट टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मैंने वादा किया कि मैं राज नहीं खोलूंगा लोगों के सामने, किसी को सच पता नहीं चलने दूंगा। दे आर पोल्स अपार्ट, वो खंबे दूर हैं। नहीं, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे हम हिंदी में ये बोलते हैं ना, जमीन आसमान का फर्क। आवर ओपिनियंस ऑन दिस मैटर आर पोल्स अपार्ट, तो इसका मतलब है कि हमारा जो ओपिनियन है, हमारा जो सोचने का तरीका है इस बात को लेके, वो बिल्कुल अलग है। आपका विचार अलग है, मेरा अलग है। आवर ओपिनियंस ऑन दिस मैटर आर पोल्स अपार्ट। अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।